हेलो भाई, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे। 30 सेकंड 35 सेकंड मैक्सिमम कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और हम दोनों मेथड बताएंगे कि एक सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हो, और अगर आप लोग थ्योरेटिकल के लिए जानना चाहते हैं तो वो भी। तो हम लोग पहले नीट के लिए देखते हैं कि इसको हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं 30-35 सेकंड में। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बॉल है, एक का मास दिया हुआ है 10 kg, 10 kg मास है, बड़ा सा बॉल है, एंड 10 ग्राम्स एक छोटा बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम। मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड दिया हुआ है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कॉलिजन व्हाट द स्पीड ऑफ बी। तो मतलब आफ्टर कोलाइड करने के बाद ये छोटे वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये छोटा वाला जो 10 ग्राम का है, इसका स्पीड क्या होगा हमारा भी हमारा क्या होगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वी का स्पीड क्या होगा। तो वी का स्पीड के लिए सिंपल सा, अगर अगर हम लोग इलास्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहे और अगर दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे, मतलब एक का मास बहुत 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 ज़्यादा रहे दूसरे का मास से, तो हम लोग यहाँ पे ये इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फार्मूला के साथ ही चलेंगे। इसमें डायरेक्ट अगर हम लोग को छोटे वाले का या फिर बड़े वाले, देखिए अगर बड़ा वाला 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इतना छोटा सा अगर मास इससे टकराएगा तो बड़ा वाला का वेलोसिटी सेम रह जाएगा। v1 = u1 सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन छोटे वाले का मास में चेंज होगा। कितना चेंज होगा? 2 × u1 - u2। ये फॉर्मूला होता है। 2 × u1 कितना दिया हुआ है? u1 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 × 5 माइनस u2 को हम लोग कितना लिखे? अगर हम लोग इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड को पॉजिटिव लेते हैं तो वहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखना होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 1। ये हम लोग भी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये हमारा कितना हो गया? 11 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये सिंपल है, मतलब इतना हमको टाइम क्यों लगा आप लोग को समझाने में? आप लोग तुरंत कर सकते हो। तुरंत बड़ा वाले का स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा वाले स्पीड को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। इसको करने का एक और तरीका है जो हम लोग का जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वी का फॉर्मूला। ये बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन फिर भी फॉर्मूला जानना चाहिए। m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू u2। यहाँ अगर पहले m2 लिखेंगे तो यहाँ u2 + 2 m1u1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पे 10 kg एक जगह 10 ग्राम को पुट करके फिर इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें करीब नहीं भी तो 3 से 4 मिनट लगेगा, तो इतना हम लोग के पास टाइम होता नहीं है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा तो हम लोग डायरेक्ट बड़ा वाले का तो स्पीड सेम ही रह जाएगा। छोटा वाले के स्पीड के लिए हम लोग पहले बड़े वाले के स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से अपना वाला मास को घटाएंगे। अगर मान लेते हैं जैसे ये तो अब इधर जा रहा था तब ना, अगर मान लेते हैं एक गाड़ी है बड़ा सा जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और हम इधर जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, हम लोग बाई द वे अगर टकरा गया तो हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा? 2 × 10 - 5 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बस सिंपल। अगर इसमें कोई भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।